नमस्कार बच्चों, आज के सेशन में हम सभी प्राइम नंबर निकालना सीखेंगे। यदि हमसे कहा जाता है कि फाइंड ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 and 30, यानी कि 1 से 30 के बीच में जो जितना भी प्राइम नंबर है उसको खोजिए, उसको लिखिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि 1 से 30 तक की गिनती लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। अब हम सभी जानते हैं कि 1 न तो प्राइम नंबर है और न ही कंपोजिट नंबर है, इस कारण से इसको हम क्रॉस कर दिए। अब पहला प्राइम नंबर ये 2 है, तो 2 को गोला लगाएंगे। अब इसके टेबल में जितना भी संख्या आती है 30 तक जितनी भी संख्या आती है उसको क्रॉस कर देंगे। तो 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, 2 पचे 10, 2 छक 12, 2 सते 14, 2 अठे 16, 2 नौ 18, 2 दहाई 20, 20 2 22, 2 24, 2 26, 2 28, 2 30। अब 2 के बाद से जो प्राइम नंबर है वह है 3, इसको गोल घेरते हैं। और यही काम हम लोग इसके साथ भी करेंगे। 3 का टेबल पढ़ेंगे और जो भी संख्या आएगी उसको क्रॉस कर देंगे। तो 3 3 दूना 6 कटा हुआ है, 3 तिया 9, 3 चौका 12 कटा हुआ है, 3 पचे 15, 3 छक 18 कटा हुआ है, 3 सते 21 इसको हटाइए, 3 आठे 24 ये पहले ही से कटा हुआ है, 3 नवा 27 इसको हटाइए, 3 दहाई 30 ये कटा हुआ है। अब इसी प्रकार से 3 के बाद से ये 4 ये आउट है, ये 5 ये प्राइम नंबर है। अब 5 के टेबल को पढ़िए। 5 दूनी 10 कटा हुआ है, 5 तिया 15 कटा हुआ है, 5 चौका 20 भी कटा हुआ है, 5 पचे 25 इसको हटाइए, 5 छक 30 हो गया। 5 के बाद से जो संख्या है वो 7 है। अब 7 के टेबल को पढ़िए। 7 दूना 14 कटा हुआ है, 7 त्रिका 21 कटा हुआ है, 7 चौका 28 कटा हुआ है, 7 पचे 35 है ही नहीं। 7 के बाद से ये 11 का भी टेबल पढ़िए। 11 दूना 22 कटा हुआ है, 11 तिया 33 है ही नहीं। 11 के बाद से 13 दूना 26 ये कटा हुआ है, 13 तिया 39 गायब है। 13 के बाद से ये 17 दूना 34 नहीं है। 17 के बाद से ये 19, तो 19 का पहाड़ा पढ़िए। 19 दूना 38 नहीं है। 19 के बाद से 23 दूना 46 नहीं है। इसके बाद से ये 29 दूना 58 भी नहीं है। जितना भी हम सभी गोला लगाए हैं वह सब प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर कौन कौन है यहाँ लिखिए। प्राइम नंबर्स 2 3 5 7 11 13 के बाद से 17 19 23 एंड 29। ये कुल 10 प्राइम नंबर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10, यानी कि 1 से लेकर के 30 के बीच में कुल 10 प्राइम नंबर है। और 1 से लेकर के 30 के बीच में ये सब कंपोजिट नंबर है, 1 को छोड़ करके ये सब कंपोजिट नंबर है। कौन कौन कंपोजिट नंबर है? तो 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है, 9 है, 10 है, 12 14 15
16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28 और 30 ये कंपोजिट नंबर है। तो इस प्रकार से इसका भी लिस्ट हम लोग बना सकते हैं। कंपोजिट नंबर ये 1 प्राइम या कंपोजिट कुछ भी नहीं है, यूनिक नंबर है, इसको छोड़िए। और जो भी क्रॉस है, जैसे ये 4, ये 6, फिर ये 8, फिर ये 9, फिर ये 10, 10 के बाद से ये 12, 12 के बाद से 14, 15, 15 के बाद से 16, 16 के बाद से 18, 20, 20 के बाद से 21, 22, 21, 22, उसका से 24, 25, 26, 27 और 28, 26, 27, 28 और फिर 30 ये कंपोजिट नंबर है। अब हम सभी दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में 20 से लेकर के 50 के बीच में जो प्राइम नंबर है उसको खोजेंगे। इसके लिए भी पहले की तरह हम लोग संख्याओं को लिखेंगे। तो हम लिखते हैं 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 एंड ये 50। हम सभी जानते हैं और उसको याद भी किए हुए हैं प्राइम नंबर कौन कौन है। 1 से लेकर के 30 तक का जितना प्राइम नंबर है उसको तो याद होना ही चाहिए। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और फिर 19 ये प्राइम नंबर है, ये हम पहले ही से जानते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये 20 से संख्याओं में खोजना है, 20 से लेकर के 50 के बीच में। तो देखिए कि 20 से कटने वाली कौन कौन संख्या है। तो 2 से ये 20 कट जाएगा, फिर 22 भी कटेगा, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 और ये 50। अब चेक कीजिए कि 3 से 3 के मल्टीपल में कौन कौन है। तो 3 सते 21, 21 और 3 24 कटा हुआ है, 24 3 27, 27 और 3 30 कटा हुआ है, 30 और 3 33, 33 और 3 36 कटा हुआ है, 36 और 3 39, 39 और 3 42 कटा हुआ है, 42 3 45 काटिए इसको, 45 3 48 कटा हुआ है, 48 3 51 नहीं है। अब 5 से चेक कीजिए। 5 के टेबल में 5 5 25, 25 और 5 30 कटा हुआ है, 30 और 5 35, 35 5 40 कटा हुआ है, 40 और 5 45 कटा हुआ है। अब इसके बाद से 7 से चेक कीजिए। तो 7 त्रिका 21 कटा हुआ है, 7 चौका 28 कटा हुआ है, 7 5 35 कटा हुआ है, 7 6 42 कटा हुआ है, 7 7 49 इसको कटाइए, हटाइए इसको, आगे तो है ही नहीं। 11 से अब चेक कीजिए। तो 11 दूना 22 कटा हुआ है, 11 तिया 33 कटा हुआ है, 11 चौका 44 कटा हुआ है, 11 5 55 नहीं है। अब 13 से देखिए। तो 13 दूना 26 कटा हुआ है, 13 तिया 39 कटा हुआ है, 13 चौका 52 है ही नहीं। अब 17 से चेक कीजिए। तो 17 दूना 34, तो 34 कटा हुआ है, 17 तिया 51 नहीं है। अब 19 बचता है, 19 से चेक कीजिए। 19 दूना 38, तो ये कटा हुआ है, 19 तिया 57 नहीं है। यानी कि 20 से पहले जितना भी प्राइम नंबर था
उसके टेबल में जो जो संख्या आ रही थी उसको हम लोग हटा दिए। अब इसके बाद से यहाँ से चेक कीजिए इसमें जिंदा कौन है। ये 23 है, इस 23 को गोला बनाइए। अब इसका टेबल पढ़िए तो 23 दूना 46 कटा हुआ है और इसके बाद से तो है ही नहीं। इसके बाद से 29 दूना 58 नहीं है। 29 के बाद से ये 31 बचा हुआ है, 31 दूना 62 नहीं है। इसके बाद से 37 दूना 74 नहीं है। 37 के बाद से ये 41 बचा हुआ है, 41 दूना 82 नहीं है। इसके बाद से 43 है, 43 दूना 86 भी नहीं है। और फिर ये 47, तो इसके टेबल में भी कुछ नहीं है। यानी कि जो जो गोला हम लोग घेरे हैं यह सभी प्राइम नंबर है। यानी कि 20 और 50 के बीच में कौन कौन प्राइम नंबर है, तो ये देखिए 23 है, 23 के बाद से 29 है, 29 के बाद से ये 31 है, 31 के बाद से 37 है, 37 के बाद से 41 है, 41 के बाद से 43 है, 43 के बाद से 47 है। यानी कि 20 और 50 के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 गो प्राइम नंबर है। आपसे अनुरोध है कि 1 से 30 के बीच में जो 10 प्राइम नंबर हैं इसको आप याद कर ही लीजिए, क्योंकि उसकी आवश्यकता बहुत जगहों पे होती है। हम सभी अब जान चुके हैं कि 1 से लेकर 30 तक 10 प्राइम नंबर हैं। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 और 29। इसमें सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, किंतु 29 अंतिम प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि उसके आगे भी प्राइम नंबर हैं। ये 1 से लेकर 30 के बीच में जो प्राइम नंबर है उसको मैं बनाया हूँ, तो उसमें सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है। उसके बाद से जितना भी प्राइम नंबर है उसमें सिर्फ यही है 2 है जो कि इवन नंबर है, बाकी जितना है वह सब ऑड नंबर है। तो ये 2 बातें हम सभी को याद रखनी ही चाहिए। अब हम सभी ऑड और इवन नंबर से संबंधित कुछ प्रॉपर्टी के बारे में सीखेंगे। मान लीजिए कोई 2 संख्या है, 2 संख्याओं को जोड़ने के बाद से जो संख्या प्राप्त होती है वह ऑड होता है या इवन होता है, इसको ज़रा विचार करिए। पहले में हम कोई 2 ऑड नंबर लेते हैं, जैसे 3 और 5, ये ऑड नंबर है, 5 भी ऑड नंबर है। तो इस दोनों को जोड़िए, कितना आता है 8। ये 8 इवन नंबर है। यानी कि हम सभी सीखे कि ऑड नंबर में ऑड नंबर को ऐड करते हैं तो इवन नंबर आता है। दूसरी बात, यदि हम लोग दोनों इवन नंबर लेते हैं तो देखते हैं क्या आता है। 2 में 4 लेकर के जोड़िए तो 2 इवन नंबर है, 4 इवन नंबर है, इसको जोड़ देते हैं तो क्या होता है 6, यह भी इवन नंबर है। यानी कि इवन नंबर में इवन नंबर को ऐड करते हैं तो सदैव इवन नंबर ही आता है। तीसरे में एक इवन नंबर लेते हैं और दूसरा ऑड नंबर लेते हैं। चलिए इवन नंबर ले लेते हैं 6 और ऑड नंबर ले लेते हैं 9। ये इवन नंबर है और ये ऑड नंबर है। जोड़ने पर 9 और 6 15 आता है, जो कि ऑड नंबर है। यानी कि हम यह भी सीखे कि इवन नंबर में ऑड नंबर को ऐड करते हैं तो सदैव ऑड ही आता है। ये 3 प्रॉपर्टी हम सभी को याद रखना ही चाहिए। इससे संबंधित प्रश्न आपके एग्ज़ाम में हो सकता है, इसलिए इसको सदैव याद रखिए और प्रैक्टिस कीजिए। विश्वास है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। कमेंट में जाइए और कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।